हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। आकाशवाणी हो चुकी है, जैसे कंस की आकाशवाणी हुई थी वैसे आकाशवाणी हो चुकी है। हीरोन्स फॉर्मूले का जन्म हो चुका है। ये हीरोन्स फॉर्मूला आया कहां से, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ऐसा क्या हुआ कि इसकी जरूरत पड़ी और हीरोन्स जी ने, मैथमेटिशियन ने ये फॉर्मूला बनाया। जानने के लिए देखिएगा, चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने बिल्कुल डिटेल में डाल दिया है चैप्टर निचोड़ के नाम से। चैप्टर निचोड़, और चैप्टर निचोड़ का मतलब क्या है भी, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, बेसिक क्या है उस चैप्टर का। और अब हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा विद बेस, आपको कहीं पे कोई नोट्स की नीड नहीं पड़ेगी। आपके लिए मैं ढूंढ रहा हूं, एक बुक से नहीं होता, 4-5 बढ़िया बढ़िया बुक्स में से अच्छे अच्छे कंसेप्ट से एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई जाती है। क्लियर? आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, आपको सारे नोट्स यहीं पे मिलेंगे। आपने अगर मान लो इंट्रोडक्शन यहां पढ़ लिया तो आपको कहीं से और पढ़ने की नीड नहीं है। 9th के लिए सफिशिएंट है, इवन 10th तक का भी बेस तैयार होगा। तो जानने के लिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। तो इंट्रोडक्शन डल चुकी है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले उसको जरूर देखिएगा, और जो चैनल पर नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं लाइट ऑन करता हूं, ठीक है, आप देख लेते हैं ये वाला कॉम्प्लेक्शन सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक्सरसाइज 12.1। क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं भाई साहब जी? कह रहे हैं कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं उसको, इतना। A traffic signal board indicated school ahead। हाँ, सिग्नल बोर्ड पे या वैसे लिखा होता है कई बार एरो डाल के कि स्कूल आगे है, कृपया आगे चलिए। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो जिस पे लिखा हुआ है उस ट्रायंगुलर बोर्ड पे वो इक्विलेटरल है। विद साइड ए, जिसकी साइड ए है, इस तरह से स्कूल अहेड लिखा हुआ है। ठीक है, मेरी राइटिंग तो बहुत बढ़िया है, ऐसा तो वो नहीं लिख सकते पर लिखा है उन्होंने ऐसे। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है, निकाल देंगे। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, अगर इसका पेरीमीटर 180 है तो आपको व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। तो बिल्कुल ध्यान से करते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो हमारे पास गिवन क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड इक्वल होगी। हम मान लेते हैं कि तीनों साइड क्या है, ए है, पहली भी ए, दूसरी भी ए, तीसरी भी। और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर। फिलहाल इसकी नीड बाद में पड़ेगी, अभी हम इसको सोल्व करते हैं। पहले हमें ना, वैसे तो हम डायरेक्ट साइड निकाल के डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं इसको, बट पहले इन्होंने बोला है कि भी साइड अगर ए हो तो उस केस में आपको पहले एरिया निकालना, ये चीज ध्यान रखना। तो निकाल लेते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, हीरोन्स जी क्या बोलते हैं हमारे, हीरोन्स फॉर्मूला ये बोलता है कि सेमी पेरीमीटर, फिर S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए हीरोन्स फॉर्मूला के लिए, सेमी पैरामीटर चाहिए और तीनों साइड चाहिए। तो अगर मैं साइड्स की बात करूं, तो ए, बी और सी तीनों साइड वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये साइड में आप रीजन लिख सकते हो। तो मैं निकालता हूं, पहले पेरीमीटर निकालूं। अब पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल की तीनों साइड का सम उसका पेरीमीटर होता है, तो a प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 3 है। और अगर मुझे सेमी पैरामीटर निकालना है तो इसका हाफ कर दूं, तो 3 या a/2 क्या हो जाएगा, सेमी पैरामीटर। यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो सेमी पैरामीटर निकाल लिया, अब फॉर्मूला अप्लाई करना है। s तो आ गया, उसके बाद s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो सॉल्व करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूं। देखो, तो यहां पर करते हैं सॉल्व, येलो वाला मार्कर ले लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला ये कह रहा है मेरा, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये बोल रहा है।
तो s कितना है मेरा डियर स्टूडेंट्स 3a/2, s फिर 3a/2 माइनस a, पहली साइड भी a है, दूसरी s कितना है 3a/2, दूसरी साइड भी a है, तीसरा s कितना है 3a/2, तीसरी साइड भी a है। ये तो बहुत बढ़िया, भगवान का शुक्र करो कि आपको तीनों साइड इक्वल मिली है। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये तो 3a/2 हो जाएगा। अब 3a/2 में से a माइनस करेंगे, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूं। अगर मैं इसमें से a माइनस कर रहा हूं तो 2 मेरा एलसीएम आ गया, तो 3a ये माइनस 2a a/2 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा a/2। ऐसे ये भी a/2 और ये भी a/2, तो इसको रब कर दिया जाए, आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज गेट आउट। a/2 और a/2 इसका स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी जो भी देख रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे निकालेंगे देखो। नीचे से अगर देखे, नीचे देखो, ये एक पेयर बन रहा है और ये एक पेयर बन रहा है, तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, एक पेयर का एक बाहर आ जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये 2 2 है और ये भी 2 है, या हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। छोड़ो, मैं आपको थोड़ा सा और आसान करके देता हूं। देखो, इसको मैं अगर लिखना चाहूं 3 इंटू a/2, 3a/2 को 3 इंटू a/2 लिख सकता हूं, ये भी a/2 और ये a/2 और ये a/2। आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षा में, यू माइट हैव लर्न्ड व्हाइल डूइंग स्क्वायर रूट, कि एक पेयर का एक नंबर बाहर आ जाता है, इस एक पेयर का एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो यानी इधर का एक a/2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में फिर a/2 बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, अंदर 3 बचेगा सिर्फ। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक पेयर बाहर निकाल लिया डायरेक्ट, एक पेयर का एक नंबर। जैसे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं तो पता ही है ना आपको, जैसे 2 × 2 है, तो ये एक पेयर है, इसका एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट होगा। ऐसे ही मैंने इसमें किया। अब इसको सोल्व करेंगे, √3 तो एज इट इज, a × a स्क्वायर और 2 × 2 ये बन गया 4, तो ये फॉर्मूला बन गया √3/4 a स्क्वायर। यही होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया है चैप्टर निचोड़ में। तो यहां तक का हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम आगे करते हैं, जो इसने पूछा था यहां तक का हो गया। अभी अगर साइड ए है, अगर साइड ए है तो तुम एरिया निकाल के दिखाओ मुझे हीरोन्स फॉर्मूला से। अब कह रहा है आगे पेरीमीटर 180 है, तो अब एरिया कितना होगा। अगर पेरीमीटर 180 हो तो एरिया कितना होगा, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर करते हैं। अब देखो, अगर पेरीमीटर 180 है तो मेरे प्यारे बच्चों, तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, a + a + a मतलब 3a = 180 है। तो मतलब इंप्लाइज ये 3 डिवाइड में जाएगा तो a की वैल्यू 60 आ गया। ठीक है, तो एरिया तो हमने निकाल ही लिया, एरिया हमने निकाला था √3/4 a स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी, वरना शर्मा जी का बेटा ज्यादा नंबर ले जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, √3/4, 60 का स्क्वायर, 2 0 पीछे लगा दी, 6 स्क्वायर 36, और इसको काटना हो तो ये 4 9s, तो 900√3। एरिया है, साइड सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो बिल्कुल अच्छे से, और लास्ट में इसको रेक्टेंगल में क्लोज कर दो। एग्जामिनर को दिखाओ कि हाँ भाई आप इंप्रेशन जमाओ, साइड में यूनिट लिखो, रेक्टेंगल में क्लोज करो और आंसर लिखो, है ना। और नीचे ये भी लिख दो, नंबर दे दो भाई, नंबर दे दो एग्जामिनर, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा या खून पी जाऊंगी। ऐसा नहीं लिखना, ये तो जस्ट मजाक है, यहां तक लिखना, ठीक है। ऐसा क्यों लिखोगे, इससे थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है भाई, हाँ बच्चे ने क्लोज करके अच्छे से आंसर लिखा हो, एग्जामिनर को दिख जाता है हाँ ये आंसर है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है। अच्छा, गाड़ी गुड़ी बन रही है भाई, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले एक रेड मार्क कर लेंगे। मेरे को ना वो चीजें देखने में बड़ा मजा आता है कई बार। एक तो साउथ की मूवी
और एक वो मास्टर शेफ वगैरह में थोड़ी सी दही लेंगे, 1 चम्मच जीरा लेंगे, फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बड़ा टाइम, बड़ा रिलैक्सेशन मिलती है। और साउथ की मूवी तो कमाल ही है। एक तो ये रीजन है कि वो मेरे जैसे होते हैं, और दूसरा जब वो फाइट होती है ना उनकी, बस क्या ही बताऊं, मतलब मैं तुम्हें फाइट उनकी। चलो कम टू द क्वेश्चन। अ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक देखो ना, ये फ्लाईओवर है, जैसे फ्लाईओवर होता है ना, आपने देखा भी होगा, हमारे यहाँ पे भी है, कहाँ काफी जगह है, ऊपर से फ्लाईओवर होता है, नीचे से भी एक रोड होता है, नीचे से रोड, जैसे यहाँ से बीच में से फ्लाईओवर होगा, इधर साइड में दीवार होती है, साइड में दीवार होती है, बीच में से यहाँ से नीचे से गाड़ियां निकल के जाती है, ऊपर से ऊपर वाली जाती है, और नीचे से भी रास्ता होता है ना, भी दूसरी तरफ जाना हो तो। ये तो देखा है सबने। हाँ हमने सर देखा, आपने नहीं देखा होगा, हमें सिखा रहे हो। चलो कोई बात नहीं। अब क्या करा भाई, जो एडवर्टाइजमेंट वाले हैं उन्होंने सोचा भाई यहाँ पे साइड में जगह बची हुई है, ट्रायंगुलर वॉल है, और भाई लोग भी जा रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा एरिया एडवर्टाइजमेंट के लिए ले लिया। अब क्या कहता है, द साइड ऑफ द वॉल्स आर 120, 22 एंड 120। मतलब मान लो उन्होंने ये ली, ये रेक्टेंगुलर एरिया ले लिया उसने साइड का वॉल का, और इसकी जो साइड है एक 120 है मीटर, एक 22 मीटर और एक 122 मीटर, ये 3 है, ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड इट पे। पहले सबसे पहला काम तो क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हम एरिया निकालते हैं, उसके बाद 5,000 रुपए 12 महीने के हैं, तो 3 महीने कितने होंगे। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि 100 रुपए 100 मीटर स्क्वायर, नहीं भाई मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर पर ईयर कॉस्ट कितनी है, 100 मीटर स्क्वायर नहीं, हम बोलते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर की, थोड़ा आसान करते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर की पर ईयर कॉस्ट 100 रुपीज है। 1 मीटर स्क्वायर की पर ईयर कॉस्ट 100 रुपीज है, पर ईयर कॉस्ट 12 महीनों की। तो 3 महीनों की कितनी होगी, 4 से डिवाइड कर दो, तो 3 महीनों की कितनी हो जाएगी, 25 रुपए हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही हमें एक क्वेश्चन करना है, पहले क्वेश्चन को देखो कि करना क्या है, फिर उसकी तरफ अप्रोच करो। तो पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो एरिया निकालते हैं, अगले वाला स्टेप आगे करेंगे और बिल्कुल अच्छे से करेंगे, कोई भी क्रैमिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं एरिया फाइंड करता हूं, हीरोन्स फॉर्मूला लगाता हूं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, हीरोन्स जी आ जाइए, आपकी हमें जरूरत पड़ी, और कोई फॉर्मूला नहीं बचता एरिया निकालने का, हाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो, तो सबसे पहले मैं पेरीमीटर निकाल देता हूं। पेरीमीटर हो जाएगा मेरा, पहली साइड है 120, दूसरी है 22 और तीसरी है 122। तो तीनों को ऐड कर देते हैं, 100 प्लस 100 200, 244 और ये 20 और 264, ये आ चुका है पूरा। यूनिट साथ में लिखिएगा मीटर, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, एग्जामिनर खुश होगा। तो सेमी पेरीमीटर डियर स्टूडेंट्स, इसका हाफ कितना, 132 मीटर। एस आ गया। साइड में आप लिख सकते हो, एक साइड को ए मान लो, मान लिया, ये वाली ए, ये वाली बी और ये वाली सी। आप शो कर सकते हो ट्रायंगल में, आप इस तरह से ट्रायंगल बना दो यहां अलग से डायग्राम में, और यहां पर ए कितनी है 122 मान लिया, 120, और ये बी कितनी मान ली 22, और सी कितनी मान ली 122। ऐसे ये आप ट्रायंगल बना सकते हो, साइड में शो कर सकते हो। अब सब कुछ हो चुका है मेरे पास, अब बस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या कहता है, एस माइनस ए, ये बोलता है
तो s कितना है 132, s है 132, s माइनस ए 132 माइनस ए कितना है, पहली साइड कितनी मानी है हमने 120 मानी है, तो 120, फिर 132 s है माइनस b कितनी मानी हुई है हमने, b कितनी है हमारे पास 22, ये रही 22, और फिर 132 माइनस तीसरी साइड मानी हुई है हमने 122, तो बस इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा तोड़ देते हैं इसको, ज्यादा नहीं तोड़ना, हमने सिर्फ पेयर निकालने हैं बाहर, तो इजी से इजी मेथड से करेंगे। देखो 132 हो गया, 132 में से 128 12 हो गया, 132 में से 22 गए, ये 110 हो गया, और ये 10 हो गया, है ना। 132 में से 122, अब ना इसको तोड़ना नहीं है। अब बच्चे पता क्या करते हैं, इसको और छोटा करने लग जाते हैं 2 2 2 में। हमने आंसर निकालना है, तो आंसर कैसे निकाल लेंगे, आप इसको चाहे पेयर निकाल लो, चाहे बड़ा बड़ा ही निकाल लो। अब ये थोड़ी कह रहा है तुम्हें कि भाई स्क्वायर रूट का अलग से क्वेश्चन आ रहा है और स्क्वायर रूट फाइंड करना है पूरा प्रॉपर मेथड से। ये स्क्वायर रूट हमें बीच में नीड पड़ेगी और सोल्व करना, आंसर निकालना है। तो इसको देखो आसान तरीके से कैसे निकाल लेंगे। 132 को मैं 12 इंटू 11 लिख सकता हूँ, इसको मैं 12 लिख देता हूँ, एक 12 का बन गया। 11 को मैं 11 इंटू 10 मतलब 110 को, और ये 10, बस बात बन गई। अब ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं है, बच्चे इसको लंबा कर देते हैं, इसको 2 से इसके फैक्टर इसको तोड़ देते हैं। नहीं, मेरी बात समझो, सिर्फ पेयर बनाओ, चाहे बड़े बड़े बनाओ, बाहर निकाल लो, बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करके आंसर। और जो 0 0 है वो तो सीधी बार आ जाएंगी, ये और भी आसान हो जाएगा। 2 0 है, 1 0 पहले ही बार आ जाएगी, बट फिर भी। अब देखिएगा चिंटू मिंटू, ये 12 और ये 12, एक 12 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई। ये 11 और ये 11, एक 11 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई। और ये 10 और 10, एक 10 बाहर आ गया, बस 10 निकालने के बाद बस, अब नहीं, अब हो गया है, बस अब मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई भी करने सिखाता हूं, 10 तो है पीछे तो 0 याद है, और 12 को 11 की मल्टीप्लाई करने बड़ा इजी होता है। 12 और 11 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले 1 लिख दो, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो। मैं बोल रहा हूँ ये सारे ट्रिक्स मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो देखो। उस कोर्स को मैं 600-700 रुपए पर मंथ में करवाता हूँ, बट मैंने एक वीडियो में डाल दिया है, वो पूरा चैनल पर पड़ी है। आप क्लास, आप तो या तो मुझे इसमें कमेंट बॉक्स कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा कमेंट में, या आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओगे, 9th की या 10th की इंपॉर्टेंट वीडियोस का प्लेलिस्ट बनी हुई है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन अलग है, इंपॉर्टेंट अलग है, वहां पे आपको मिल जाएगी, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। नहीं तो आप देख रहे हो चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, जो भी देख रहे हो कमेंट कर देना, वो जरूरी है, आपकी स्पीड बढ़ेगी। 1 है, पहले 1 लिखा, फिर उसमें दूसरा डिजिट ऐड कर दिया, 1 + 2 3, फिर लास्ट वाला लिख दिया 132, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 132 और 0 यहाँ पे था, तो 1320, ये मीटर स्क्वायर आ गया। अभी आंसर नहीं आया, ये मीटर स्क्वायर आया। अब आगे चलते हैं, यहां तक पहला काम हुआ, अब आगे चलते हैं। अब उसने बोला है कि 5000 रुपीज लूंगा, प्रैक्टिकली सोचो, 5000 रुपीज लूंगा पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के 1 साल के 5000 रुपए लूंगा। सोचने वाली बात है, प्रैक्टिकली समझो इसको, क्वेश्चन को क्वेश्चन मत समझो कि 1 साल के 1 मीटर स्क्वायर के 5000 रुपए लूंगा। समझ आई बात? जैसे मान लो 2 मीटर स्क्वायर का एरिया है और मैंने 1 साल के लिए हायर कर दिया, सिंपल सी बात है। तो एक मीटर स्क्वायर के कितने हैं? 5000 रुपए 1 साल के लिए। तो 2 मीटर स्क्वायर के कितने हो जाएंगे? 10,000 रुपए हो जाएंगे। 1 मीटर स्क्वायर के 5000 रुपए हैं, तो 2 मीटर स्क्वायर के कितने हो जाएंगे? 10,000 रुपए 1 साल के लिए लिया मैंने। तो पहली बात तो अब आपने 1 मीटर स्क्वायर के 5000 रुपए देने हैं, तो इतने की कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5000 रुपए से।
1 मीटर स्क्वायर के 5000 है, 2 के 10 होंगे, 3 के 15 होंगे, मल्टीप्लाई करना है। तो पहला काम तो आप पर ईयर ही निकाल लो, पर ईयर कॉस्ट ही निकाल लो, आपको कंफ्यूज नहीं करता मैं। हम निकालते हैं पर ईयर कॉस्ट, पर ईयर पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट, यही निकालते हैं। देखो 1 मीटर स्क्वायर के 5000 रुपए तो थे, 1320 मीटर स्क्वायर के कितने होंगे, 5000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया मेरा 1 साल की कॉस्ट होगी। समझ आया? बट मुझे तो 3 महीने के लिए चाहिए, मेरे पास 1 महीने के पैसे ही नहीं है, मेरी कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है, मुझे तो 3 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने में बिजनेस चला दूंगा। तो मेरी बात सुनो, जब 1 साल के 5000 हैं, 12 महीनों के 5000 हैं, तो 3 महीनों के कैसे निकालने पड़ेंगे? 4 से डिवाइड कर दो ना, 3 महीने प्लस 3 महीने प्लस 3 महीने प्लस 3 महीने, तभी तो 12 महीने बनेंगे। कोई चीज है आपको 120 रुपए कह रहा है, पर ईयर की कॉस्ट है, तो 1 महीने की क्या निकालेंगे? 12 से डिवाइड कर दो, 1 महीने की 10 रुपए आ जाएगी। और अगर 3 महीने की निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 महीने की कॉस्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 रुपए आ जाएगी। या 12 महीने की कॉस्ट पता है, 12 से डिवाइड करके 1 महीने की आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 कर दो 3 महीने की, या सीधा ही 4 से डिवाइड कर दो, 3 महीने की नहीं आ जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई डाउट तो नहीं है ना? ध्यान से समझना इस चीज को, हर चीज करनी है अच्छे से। आपसे कोई 120 रुपए लेता है 1 साल का किराया, एक साल आपके घर के किराएदार है, आपको 120 रुपए देते हैं 1 साल के, तो 3 महीने के कितने देंगे? 4 से डिवाइड कर दो यार, सिंपल सी बात है, 30 रुपए। ऐसे ही 1 साल का पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है 5000 रुपए, तो मुझे निकालनी है 3 महीने की, तो मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड, सो 3 मंथ कॉस्ट इज 1320। अब इसकी मल्टीप्लाई मत करो, क्या पता कट पिट जाए, डिवाइड बाय 4, 1 2 3 4 जीरो तो अलग से निकाल दो, 1 2 3 4 जीरो तो अलग से निकाल दो, ये 4 जीरो निकल गई, ये तो खत्म होगी, 4 जीरो चली गई। अब ये 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 33, 5 जा कितना हो जाएगा 165, तो 165 यानी 1 2 3 4 5 और ये कितनी हो जाएगी 16,50,000 रुपए। इतने पैसे देगी कंपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, समझ आया? तो ये आंसर था, यही आएगा। देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 16,50,000 रुपए देगी। ये क्वेश्चन था, और इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, ये पूरे साल की कॉस्ट है, आप इसको 12 से डिवाइड कर दो, 1 महीने की आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 महीने की, तो देखो 3 4 जा तो 4 ही आएगा डिवाइड में, ऐसे भी कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन नहीं लेनी है, 9th में हो, मैं कह रहा हूँ क्रिएटिव माइंड से चलो, एक ही मेथड से मत चलो, क्वेश्चन को समझो कि क्या पूछ रहे हैं भाई साहब, अच्छे से करो उसको। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं थर्ड पे। थर्ड पे चलते हैं भाई। तुम कहाँ हो, थर्ड क्वेश्चन, मैं यहाँ हूँ, यहाँ, ओ ये रहा, मिल गया, मैं यहाँ हूँ, यहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ, रेड मार्कर ले लो ना। देखो ये देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, इन ये जो डेकोरेशन दे रखी है ना ट्रायंगल की, ये तुम्हें डराने के लिए दे रखी है। क्वेश्चन बड़े आसान है, ठीक है, क्वेश्चन है आसान, मत हो परेशान, कई बार मेरे अंदर अनुमलिक आ जाता है। चलो, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, ठीक है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल, एक साइड ले ली हमने, हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। हो जाता है ना, पार्क पूर्क में जाते होंगे आप, मैं तो जैसे नहीं जाता, मुझे टाइम नहीं मिलता, और डर भी जाते हैं मुझे देख के लोग, मेरी शक्ल ऐसी है, जैसे तुम जाते हो, तुम प्यारे प्यारे बच्चे हो,
तो एक साइड वॉल ले ली, लिखा भी होता कई बार भी कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ऐसे लिखा है। ट्रायंगुलर ले ली इन्होंने, मैथ के होंगे, ले ली ट्रायंगुलर, सिंपल नहीं ली जाती, हमारे लिए क्वेश्चन भेज देते हो। इफ साइड ऑफ द वॉल आर 15, 11 एंड 6, साइड ऑफ द वॉल 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, देन फाइंड द एरिया पेंटेड, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो पहले एक तरह से ट्रायंगल बन रही है, तो ट्रायंगुलर एरिया निकालना, वही एरिया हमने पेंट करना। तो क्या निकालना, हमें सिंपल सी बात यह है कि हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना। मतलब हमें डायरेक्ट नहीं पूछा व्हाट इज योर फादर नेम, पूछ लिया बेटा जी व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम। तो बात पापा की हो रही है, मम्मा के पति की बात हो रही है, समझ आ रही है। चलो आगे चलते हैं। तो क्यों ना यहीं पे हम पेरीमीटर निकाल लें, यही निकाल लेते, कुछ काम तो यही कर दे। देखो एक साइड को आप ए मान लो, एक को आप बी मान लो, एक को आप सी मान लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो 15 प्लस 6 प्लस 11, तो 15 और 6 21 और 11 32 हो गया। अब सेमी पेरीमीटर दैट इज 16 मीटर, लिख दो यहाँ पे साइड में मीटर वगैरह प्रॉपर तरीके से लिखो। बस अब तो हीरोज जी को बुलाते हैं, हीरोज जी आइएगा, कहाँ छुप रहे हैं आप, हमें आपकी जरूरत है। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं, डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव अटेंशन, लो मैं आ गया, आलचक में आ गया। देखो एस कितना है, एस कितना निकाला था हमने आपके सामने स्क्रीन पर, 16, 16, फिर एस माइनस ए कितना है देख लेते हैं, फिर एस माइनस बी कितना है देख लेते हैं, एस माइनस सी कितना है देख लेते हैं। देखिएगा 16 माइनस 15, 6 और 11, 15, ए मैंने 15 मानी है, बी मैंने 6 माना, सी मैंने 11 माना, 6 और 11, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन आगे से दोबारा। 16, 16 में से 15 के 1, धन्यवाद कोड आपका, ये 10 और ये 5। अब इसको सोल्व करना है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, इजी बनाएंगे। कैसे जानने के लिए देखिएगा स्क्रीन पर। 16 को तो मैं 4 इंटू 4 लिख दूंगा, 10 को मैं 2 गुना में 5 लिख दूंगा और इसको मैं 5 लिख दूंगा। बस इससे 1 4 बाहर आ जाएगा, इससे 1 5 बाहर आ जाएगा और अंदर ये बेचारा कुआरा बच जाएगा 2। तो 4 5 जा 20 और 20√2 पीछे लिखोगे मीटर स्क्वायर और इसको रेक्टेंगल में क्लोज करोगे एंड दैट इज योर आंसर। और साइड में लिख दोगे कि नंबर दे दो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा किया जाए। क्या कह रहा है ध्यान से समझो। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, 2 sides are 18 and 10 and perimeter of 42। एक कोई भी एक ट्रायंगल है, हमें नहीं पता, एक ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड होती है, जैसे एक ए मान ली, एक बी मान ली, एक सी मान ली। और ए हमें दी हुई है 18, बी हमें दी हुई है 10 और सी हमें निकालनी है। बट एक चीज दे रखी है, पेरीमीटर दिया हुआ है 42। तो आपको एरिया निकालना। अब एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, एरिया निकालने के लिए तीनों साइड जरूरी है, क्योंकि तीनों साइड से पेरीमीटर आएगा, सेमी पेरीमीटर आएगा और फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो बट डियर स्टूडेंट्स, यहां पे तीसरी साइड तो नहीं है। अब क्या करें,
अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या किया जाए। बट डियर स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ दिया हुआ है और इसने पैरामीटर दिया हुआ है, और पैरामीटर किसके बराबर होता है, तीनों साइड के सम के बराबर होता है। तो 42 बराबर होगा, ए कितना है 18, बी कितना है 10, अब सी निकाल लेंगे बस, कोई दिक्कत ही नहीं। तो 42 इसमें से 42 में से 28 चला गया तो सी आ जाएगा 14। 42 में से 28 चला गया तो सी आ गया है 14। तो डियर स्टूडेंट्स सी मिल गया, कोई मिल गया, सी मिल गया। ठीक है, तो सी मिल गया। अगर सी मिल गया तो क्यों ना हम सेमी पैरामीटर और पैरामीटर निकालें। पैरामीटर तो दे रखा है 42, तो सेमी पैरामीटर 42/2 कितना हो जाएगा 21 मीटर। तो क्यों ना हम हीरो फॉर्मूला लगा लें। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, H माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी, ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला। तो क्यों ना हम लगा लें, लगाना तो पड़ेगा वरना शर्मा जी का बेटा ज्यादा नंबर ले जाएगा। सी में से एस में से ए गया 21 माइनस ए कितना है 18 है, 21 बी कितना है 10 है, और सी तो हमने अभी निकाला ही है 14। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े मत करो, 3 7 5 देखिए जो जरूरत पड़ेगी ले लेंगे। 21 3 21 10 11, अच्छा 7, कुछ तो गड़बड़ है दे, बस बन चुकी है। देखो 21 और 7 3 जा 21, सीधा ही पेयर ले लेंगे हम बाहर। अब तुम पता क्या करोगे, तुम 21 को तोड़ोगे 3 into 7 में, फिर एक 3 का निकालोगे, फिर एक 7 का। क्यों ज्यादा लंबा करते हो। जब ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन को छोटा बनाने की ट्राई करो। हर वो चीज टाइम सेव करेगी आपका, इस चीज से चलो आप, ठीक है। और 10 सालों में मैंने हर वो चीज सीख ली है जिससे बच्चों का टाइम सेव होता है, और वो हर चीज मैं चैनल पर डालने की कोशिश कर रहा हूँ और ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। तो 21 एक बाहर आ गया, अंदर बच गया 11, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया आ गया। इसको रेक्टेंगल में क्लोज कर दो और ये गया आंसर। और उसके बाद लिख दो नंबर दे दो, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ पे एक लाइन और लिख दो, ऐसा मत लिखना, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम सीरियस मत लिया करो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले एक रेड मार्क कर लेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे प्यार से। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 12:17:25 एंड इट्स पैरामीटर इज दिस, फाइंड एरिया। बिल्कुल सिंपल है, रेशो दे दिया, कोई बात नहीं। इनको पता नहीं है, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी बैठे हैं, कितने इंटेलिजेंट है जो देख रहे हैं, और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं घटिया घटिया। लेट फर्स्ट साइड इज 12x एंड सेकेंड वाली, दूसरे वाली 17x, और तीसरे वाली साइड 15x। इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, इसको c मान लेता हूँ। और हमें पता है तीनों का सम क्या होता है, पैरामीटर। तो therefore a plus b plus c is equal to perimeter, and a कितना है 12x, b कितना है 17x plus 15x is equal to 540। तो 12 और 17 29 और 15, 12 17 25 है भाई, 15 लिखवा रहे हो तुम, बताते भी नहीं हो। 25 है यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं। तुम कैसे बताओगे, तुम ठहरे ऑफलाइन, तुम तो ठहरे ऑनलाइन, कैसे बताओगे, तुम तो ठहरे परदेशी। चलो 12 17 29 25 54x इज इक्वल टू 540। तो x की वैल्यू 540 डिवाइड बाई 54, x 10 आ गया। इस पहली चीज को भी रेक्टेंगल में क्लोज कर दो, भले ही आंसर मत लिखो बट रेक्टेंगल में क्लोज कर दो, ताकि एग्जामिनर को हर चीज प्रॉपरली दिखे।
x आ गया है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो अगर x आ गया है तो पहली साइड, ये फर्स्ट साइड कितनी हो जाएगी, अगर मैं इस साइड में ही यहीं पे लिखना चाहूं तो साइड सीधे निकाल लेते हैं। तो ये 10 से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये 120 आ जाएगी, यहीं पे ही साइड में कर देना आप, 170 आ जाएगी और ये 250 आ जाएगी। अब एरिया निकालना है तो एरिया के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला होता है हीरोन्स, तो हीरोन्स के लिए हमें चाहिए एस। तो सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 540, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 270। तो अब हीरोन्स जी क्या कहते हैं, अब इसको भी आप लिख सकते हो शायद ऐसे रेक्टेंगल में, एस ये आ गया। अब तीसरा स्टेप हमें फॉर्मूला लगाना है, हम तो नेक्स्ट पेज पे लगाएंगे, बढ़िया से वहाँ पे लगाते हैं तो अच्छा यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, ठीक है। अब देखो s कितना है डियर स्टूडेंट 270 है, 270 माइनस इकट्ठे ही देख लेंगे क्या क्या है, 270 माइनस इकट्ठे ही देख लेंगे क्या क्या है, 270 माइनस इकट्ठे ही देख लेंगे क्या क्या है, और इसको क्लोज कर दो। अब देखो a 120 है, b 170 और 250, 120 170 और 250। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 270 है, 270 120 ये 150 हो गया, ये 100 हो गया और ये 20 हो गया। तो पहले तो मैं जीरो उड़ा देता हूं सारी, देखो जीरो 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 खत्म करते हैं, 1 2 3 4 5 जीरो है, 4 जीरो की 2 जीरो सीधी बाहर आ जाएंगे। कैसे लिखोगे, पहला स्टेप तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे 10 को अगर अलग अलग लिखना चाहूँ तो मैं लिख के दिखाना पड़ेगा, तुम्हें करना तो पड़ेगा, सारा तोड़ने की नीड है, 4 जीरो अलग निकाल देते हैं। देखो 27 को मैं 9 3 सा लिखूं तो नहीं बात बनेगी, 3 5 तोड़ना पड़ेगा, 3 3 और बाकी तोड़ने की जरूरत नहीं है, 10 लिखो अलग से। 15 को मैं 3 5 और 10 अलग से लिखो, 3 5 15 और 10, एक जीरो का 10 अलग, 100 की 10 अलग से लिखो और इस 20 को तोड़ दो, 5 इंटू 4 में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 का स्क्वायर रूट आ ही जाएगा। तो अब लेते हैं दूसरे वाला मार्कर और इसको कर देते हैं ऐसे, ये लिखना है, ये ऊपर वाला भी ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, 3 3 के लिए 1 3 का ये बाहर आ गया और 1 3 का ये बाहर आ गया, 3 निकल गया। 10 10 के 4 ले लेते हैं, 1 10 10 का ये आ गया, 1 10 10 का ये आ गया, 2 10 बाहर आ गए। और देखो कौन कौन बचा, उठा के लाओ, 5 5 का एक बाहर आ गया, देखो यहां तक क्लियर है ना। देखो 4 10 थे तो 2 10 बाहर आ गए थे, रेड वाले मार्कर से मैंने लिख के, रेड वाले से लिखूंगा, 2 10 बाहर आ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद 5 वाला एक पेयर है तो एक पेयर का तो एक ही बाहर आएगा, और उधर से 4 पड़ा है, 4 का स्क्वायर रूट तो पता ही आपको 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख लो। ये ऐसे करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको बहुत लंबा तोड़ने लग जाते हैं, 2 × 5 × 2 2 2 पे तोड़ देते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, ये 0 0 वाले को तो 10 10 बना लिया करो, इसको अलग निकाल दो। मान लो 6 जीरो है तो 6 10 से बना लो, 3 10 से बाहर, बाकी को उस हिसाब से तोड़ो जो नीड है। अब 27 की नीड थी 3 3 में तोड़ना, 15 की नीड थी, तो 20 को जरूरत थोड़ी है 2 × 5 × 2 में तोड़ना, सीधा 5 × 4 में तोड़ दो, 5 से एक पेयर बन जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ऐसे थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों दिमाग लगाओ, समझ आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 = 9 और ये 10 10 ये 2 जीरो तो अलग ले लो, और ये 5 2 = 10, ये 3 0 होगा, बस ये 9000 आ गया, ऐसे मल्टीप्लाई होगी 9000
मीटर स्केल। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका कितना, फोर्थ वाला था ना, फिफ्थ वाला। तो ऐसे करना होता है, ऐसे टाइम सेव करना होता है। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। जानने के लिए थोड़ा सा रुकिए, अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। अब कई बार ना माइंड पढ़ के ऐसा हो जाता है, तो मैं साउथ की फिल्में देखता हूँ। एक साउथ की मूवी मैंने देखी जूनियर NTR की। उसमें क्या हुआ भाई, NTR आया भाई साहब, जूनियर NTR जो RRR मूवी में भी है। तो उसकी माँ ना बर्तन मांज रही थी और वो आया। तो उसकी माँ बर्तन मांज रही थी, वो अपनी गाड़ी से गांव में आया और जैसे वो गांव में उसने एंट्री करी, उसने थोड़ा सा पैर नीचे रखा अपना धरती पे। मैं रियलिटी बताऊं, हवाएं चलने लगी और उसकी माँ बर्तन मांज रही थी, एक बर्तन नीचे गिर गया, आ गया मेरा बेटा आ गया। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। ऐसा साउथ की फिल्मों में होता है, ऐसा ड्रामेटिकल ऐसा क्रिएट कर देते हैं, बंदे का इंटरेस्ट बन जाता है। मैं तो मजे के लिए देखता हूँ। ठीक है, एक ये सीरियल है, एक कई बार हॉलीडेज में कुमकुम देख लिया, बट मैं बोर हो गया उससे, इतनी दुखी है बेचारी कुमकुम। तो आगे चलते हैं, ये 5वां क्वेश्चन हो चुका है, 6ठे पे चलते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए। क्या कह रहा है, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, जो आइसोसेल्स ट्रायंगल होते हैं, मान लिया ए पॉइंट, मान लिया ये बी और ई सी। जो आइसोसेल्स है, दो साइड बराबर होते हैं, अगर ये ए है तो ये भी ए है। और इस वाली को आप कुछ भी मान सकते हो, मान लिया इसको आपने, ये ए होगी, ये बी, ए मान लिया, ये बी मान लो। तीनों साइड दो साइड इक्वल होती हैं। या तीसरी को आप बी भी नहीं मानना चाहते, आप अपनी तरफ से एक्स मान लो। दो साइड इक्वल हो गई, तीसरी एक्स होगी। अब क्या कह रहा है, इफ द इक्वल साइड इज 12, इक्वल साइड 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 है, और पेरीमीटर 30 है, तो फाइंड द एरिया। बिल्कुल सिंपल है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। तीनों साइड नहीं दे रखी, बट पेरीमीटर तो दे रखा है। सीधा पापा का नाम नहीं पूछ रखा, बट इज योर फादर नेम पूछा है, बट इज योर मदर हस्बैंड नेम, थोड़ा सा घुमा के पूछा, बात पापा की हो रही है, तो इतना तो हमें आना ही चाहिए। तो हमें पता है तीनों साइड का सम क्या होता है, पेरीमीटर। तो पहली साइड ए है, दूसरी भी ए है, तीसरी हमने एक्स मान ली, और इनका सम क्या होता है, पेरीमीटर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे डायग्राम बना दो, ए शो कर दो, तीसरी को एक्स मान दो। तो ये 12 है, ये 12 है, ये एक्स है और ये 30 है। तो 12 12 24, 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30, देन एक्स विल बी 24 माइनस करेंगे, देन एक्स विल बी 6। पहली चीज है, उसको ऐसे रेक्टेंगल में क्रॉस कर दो और अपने जो ट्रायंगल बनाई है ना अपन ने, वहां पे लिख दो। बस अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करना है, देखो अब क्या करेंगे, पेरीमीटर दिया हुआ है 30, तो सेमी पेरीमीटर 30 बाय यानी 15 समझ आ रहा है। तो सेमी पेरीमीटर अगर 15 आ चुका है, तो बस अब तो हीरोइंस को बुलाते हैं और क्वेश्चन निकालते हैं। यहीं पे निकाल दे, देखो एस माइनस ए, ये स्केयर। एस कितना है मेरे प्यारे बच्चों, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, एस ये। तो एस माइनस ए, पहली साइड भी 15 माइनस 12, तीसरी 15 माइनस 6। बताते कोई नहीं हो, गलती कर देते हो सर, हम कैसे बताएं, हम तो ऑफलाइन बैठे हैं, हम तो ऑनलाइन बैठे हैं, हम कैसे बताएं। सर आपकी गलती है, कोई बात नहीं भाई, मेरी गलती। 15, गुस्सा मत हो, 3 और ये 9। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 15 ही है ना, और 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, और ये देखो 15 3 9 लिख सकता हूँ, इसको भी 9 लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। एक बाहर आ गया, एक पेयर का एक बाहर आ गया 9,
अब रूट 15 को तो हम क्या ही निकाल सकते हैं, 3 भी बेचारा कुंवारा है, 5 भी कुंवारा है, तो उनको बाहर नहीं भेज सकते हैं। अभी अलग अलग अपने घर में रहो। अगर मान लो तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम्हें घूमने के लिए भेज देते। अभी जिन दोनों का एक पेयर बन रहा था, कपल बन रहा था, इनको घूमने के लिए बाहर भेज दिया, आ चुके हैं। अब ये दोनों एक आत्मा बन चुके हैं। अब ये अंदर वाले बेचारे कुंवारे हैं, तुम अंदर रहो। 9√15 मीटर में है साइड, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर क्लोज कर दो और लिख दो, दैट इज योर आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी एक्सरसाइज 12.2। इसके बाद हम करेंगे 12.1 थी, 12.2 करेंगे। और आप कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और सेकंड थिंग, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सीजी फाउंडेशन, इसको फॉलो कीजिए आप। सीजी फाउंडेशन को क्यों फॉलो करना है? क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ्स के नोट्स मिलेंगे, साइंस के भी नोट्स मिलेंगे और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।